वेलकम फ्रेंड्स टू द Nikamera.com चैनल। और आज हम बात कर रहे हैं निकॉन Z9 कैमरे के बारे में। Z9 की ऑफिशियल डेवलपमेंट अनाउंसमेंट निकॉन ने फाइनली कर ही दी। कुछ दिनों पहले हमने अपडेट भी डाला था, तो अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हो या रेगुलर विजिटर हो तो आपको पता होगा कि निकॉन Z9 के ऊपर काम ऑलरेडी कर रहा है, बट फाइनली वी हैव द डेवलपमेंट अनाउंसमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे कुछ एक रूमड स्पेक्स सीट की, क्या क्या पॉसिबली हमें देखने को मिल सकता है Z9 कैमरे के अंदर, क्या प्राइस पॉइंट होगी इस कैमरे की और कब तक ये कैमरा हमारे सामने आ जाएगा। तो चलिए इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, अपने कंटेंट की तरफ रुक करते हैं। बट बिफोर दैट एज यूजुअल अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स, बहुत ही अच्छी बाइंग गाइड्स भी हैं। एंड ऑफकोर्स ये वीडियो कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूल जाना। तो चलो सबसे पहले बातें करते हैं Z9 के ऊपर। Z9 की ऑफिशियल डेवलपमेंट अनाउंसमेंट निकॉन ने कर दी है और एक आप इमेज भी देख सकते हो, फ्रंट इमेज बहुत क्लियरली। और इस इमेज में एक सबसे अच्छी बात आप ये कहोगे कि जिस तरह से फ्लैगशिप DSLR की वो डिज़ाइन करते हैं रहे हैं इवन पास्ट में, उसी तर्ज पर उन्होंने अपना Z9 कैमरा बनाया है और अनाउंस करने की वो फिराक में है। जो बैटरी ग्रिप है आप देखोगे कि अटैच्ड है कैमरे के साथ और ये रिमूवेबल नहीं है। जिस तरह से सोनी अपने जितने भी कैमरे हैं, इवन उन्होंने जो रिसेंटली अनाउंस किया है A1, उससे कहीं ना कहीं एक कम्पैक्ट रखने की कोशिश उन्होंने करी है। बट हाँ, Z9 के साथ कोई भी कोताही नहीं है। एक पावर मॉन्स्टर रहेगा, इसमें बहुत उम्दा ग्रिप लगी रहेगी और इवन आप ग्रिप में काफ़ी सारे कंट्रोल्स को देख सकते हो अगर आप जूम इन करके इमेजेस को देखते हो। सो डिज़ाइन वाइज ये कहीं ना कहीं अगर आप निकॉन के फ्लैगशिप यूज़र रह चुके हो तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। अब हम चलिए कोर स्पेक्स की बात कर लेते हैं और बातें करने के पहले हम आपको ये ज़रूर बता दें कि जो भी कोर स्पेक्स अभी हम बातें कर रहे हैं सारी रूमर्ड स्पेक्स हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर अभी कंफर्मेशन नहीं आई है। तो जैसे ही कंफर्मेशन आती है इन स्पेक्स के ऊपर या हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो जल्द से जल्द हम आपके साथ शेयर करेंगे। बट सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलना कि जो भी अपडेट हम डालें वो आप तक स्विफ्टली पहुँच जाए। Now let's talk about the core specs of the camera। यहाँ पर आप ऑफिशियल प्रेस रिलीज उठाकर देखोगे तो उसमें बहुत ही क्लियरली मेंशन है कि निकॉन अपने आने वाले Z9 फुल फ्रेम मिररलेस कैमरे में एक स्टैक्ड CMOS फुल फ्रेम सेंसर यूज़ करेगा। अब ये जो स्टैक्ड CMOS फुल फ्रेम सेंसर है इसे निकॉन कहाँ से लेगा? सो सबसे पहला जो गेस जाता है, इट्स अ प्लेन गेस कि आप ये कह लो सोनी की तरफ, क्योंकि सोनी जो है निकॉन का काफ़ी दिनों से सेंसर सप्लायर है और कई कैमरों में सोनी का सेंसर निकॉन यूज़ कर रहा है। और स्टैक्ड CMOS सेंसर की अगर हम बातें कर लें तो सोनी का A7R सीरीज़, A9 सीरीज़, इवन रिसेंटली अनाउंस्ड अल्फ़ा A1 सीरीज़, इन सारे कैमरों में स्टैक्ड CMOS सेंसर लगे हुए हैं। मोस्ट सुटेबल सेंसर कौन सा रहेगा निकॉन के लिए? तो सबसे सुटेबल तो भैया वही 50 MP का सेंसर जो हमने A1 में देखा है, क्योंकि निकॉन ने ये भी क्लेम कर रखा है अपने प्रेस रिलीज में कि वो 8K वीडियो रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी के साथ आ रहे हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि निकॉन अपने Z9 कैमरे के लिए अल्फ़ा A1 का 50 MP का XMR RS स्टैक्ड फुल फ्रेम सेंसर यूज़ कर ले। बट हाँ, ये 90% आप चांस समझो, 10% ये भी चांस है कि भैया उन्होंने किसी और कंपनी के साथ मिलकर एक स्टैक्ड CMOS फुल फ्रेम सेंसर डेवलप कर लिया हो किसी और रेजोल्यूशन पे। बट फ्लैगशिप कैमरे की बातें हैं तो इस पर निकॉन जो है उतना मुझे नहीं लगता रिस्क उठाएंगे। वो अपने जो काफ़ी भरोसेमंद दोस्त हैं उन्हीं के साथ जाएंगे। हालांकि फ्यूचर बताएगा और सेंसर रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। बाकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लें और जैसे मैंने कह रहा था 8K भी हमें देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं R5 की जो अनाउंसमेंट है वो स्ट्रगल करते रह गए अपने हीटिंग इश्यू से और यूज़र और कंज्यूमर कंफ्यूज रह गए कहीं ना कहीं कि भैया ये हीट करेगा या नहीं करेगा ना। वी डू होप एंड एक्सपेक्ट कि Z9 जो आने वाला है इसमें भी हमें कोई हीटिंग इश्यूज एटलीस्ट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि निकॉन के जितने भी हमने पुराने अभी तक मॉडल देखे हैं उसमें भले जैसे Z5 में आपकी 4K की क्रॉप की इश्यू है या वट एवर जो भी इश्यूज रहे वो अलग बात है। हीटिंग इश्यू ना तो Z6 में थी, ना Z7 में, ना Z6 Mark II, ना Z7 Mark II, किसी में भी यूज़र ने नहीं कंप्लेन करी कि उन्हें हीटिंग इश्यू मिल रही। यानी कि निकॉन की जो अपनी हीट सिंक या हीट मैनेजमेंट यूनिट जो वो बनाते हैं कैमरे के अंदर बहुत ही उम्दा बनाते हैं। सो इवन एट 8K
आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई हीटिंग इश्यू मिलने वाली है ना। अगर हम फ्रेम रेट्स की बात कर ले तो यहाँ पर ये बातें हो रही हैं कि अप टू 20 फ्रेम्स पर सेकेंड हमें कंटिन्यूस ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर का सपोर्ट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स शूटर हो तो आपकी AIAF सिस्टम जो है, जो भी नई कैमरों में आ रही है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और ऑफकोर्स फ्लैगशिप का मामला है तो निकॉन इसे काफ़ी अप स्केल करके अपने कंज्यूमर बेस को देंगे। मल्टी शॉट मोड इसमें मेंशन करा हुआ है स्पेसिफिकेशन, रूमर्ड स्पेसिफिकेशन में। ये मल्टी शॉट मोड यानी कि जो कैमरे के अंदर IBIS यूनिट है उसकी हेल्प से आप मल्टी शॉट मोड ले सकते हो, मल्टीपल इमेजेस को जोड़ सकते हो। तो इससे एक और बात कंफर्म होती है भैया कि हमारे कैमरे के अंदर Z9 के अंदर एक बहुत ही इफेक्टिव IBIS यूनिट हमें मिलने वाली है। ऑफकोर्स इवन Z5 में उन्होंने डाला है, Z6 Mark II, Z7 Mark II सब के अंदर बहुत ही उम्दा IBIS यूनिट है। तो इसमें कोई एक्सेप्शनल बात है ही नहीं कि हमें Z9 के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। हालांकि R5 और R6 की जिस तरह की IBIS यूनिट्स हैं जो अप टू 8 स्टॉप्स की इमेज स्टेबलाइजेशन क्लेम करती हैं, आई होप सो कि निकॉन अपनी IBIS यूनिट को 5.5 स्टॉप्स की स्टेबिलिटी वो जो देते हैं उससे आप स्केल करके समवेयर अराउंड 8 स्टॉप्स पर टच कर दें। तो ये जो कंपटीशन है बड़ा नेक टू नेक का हो जाएगा और काफ़ी मज़ा आएगा कंपेयर करने में या कैमरा यूज़ करने में। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। और हाँ, यहाँ पर एक और बातें चल रही हैं कि जो आपकी मल्टी शॉट मोड है ये लेटर ऑन फर्मवेयर के थ्रू इन्हें आप ऑन करा जाएगा या नहीं करा जाएगा, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। ये एक एक्सपेरिमेंटल फीचर रहेगा अपने कैमरे में। सो ये कंज्यूमर तक डिलीवर होगा कि नहीं, इसे कहना उतना लाजमी इस वक्त नहीं रहेगा। मेमोरी कार्ड की बात कर ले तो यहाँ पर हमें 2 XQD CFX टाइप B मेमोरी कार्ड स्लॉट्स मिलने वाले हैं। ISO रेंज की बात हमने नहीं करी, बट हम आपको बता दें कि यहाँ पर स्टैंडर्ड ISO रेंज जो हमें मिलने वाला है वो लगभग बेस ISO 64 से अप टू ISO 51200 हमें मिल सकता है। ये उम्मीद है हमें। ये स्टैंडर्ड ISO रेंज की मैं बातें कर रहा हूँ, ये नहीं कि आप एक्सपेंडेबल ISO रेंज को समझ लो। और हाँ, बैटरी की बात कर ले तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि EN-EL18X बैटरी रहेगी, यानी कि काफ़ी अपग्रेडेड बैटरी पैक हमें इसके अंदर मिलने वाली है। तो लेट्स होप कि EN-EL18X की शुरुआत अपना Z9 कैमरा ही करेगा इन नियर फ्यूचर। यूज़र इंटरफेस को भी चेंज करने की बातें चल रही हैं कि Z9 के अंदर एक नया यूज़र इंटरफेस रहेगा। भैया पुराना वाला काफ़ी अच्छा है और यूज़र्स इसके हैबिचुएटेड हो चुके हैं। सो नया अगर रहे तो कहीं ना कहीं पुराने वाले का एक अपस्केल्ड फॉर्म रहे, ये नहीं कि पूरा चेंज कर दिया। अब खुद के यूज़र नहीं समझ पा रहे कि किस कैमरे सिस्टम को हम ऑपरेट कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। सो मोर और लेस आई डू प्रेफर द ओल्ड इंटरफेस। जिनकी भी हैबिट हो चुकी है या जो यूज़ करते आए हैं उनके लिए पुराना ही बहुत अच्छा है। अगर आप स्केल करना है तो थोड़ा बहुत कर देना, ऐसा नहीं कि एकदम नया इंटरफेस ला के रख दिए। सो दिस इज़ जस्ट एन एडवाइस। चलिए हम पहले प्राइस की बात कर लेते हैं कि क्या प्राइस रहेगी अपने Z9 कैमरे की, और क्या ये नॉर्मल कंज्यूमर के रेंज में आ पाएगा या सिर्फ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के रेंज तक ये लिमिटेड रहेगा। तो अगर हम प्राइस की बात कर लें तो लगभग 6000 से 7000 डॉलर की इसकी प्राइस रहेगी। आप कन्वर्ट करके देख लो भैया करेंसी, इंडियन करेंसी में इस वक्त के हिसाब से कितना पड़ने वाली है। क्लास लीडिंग स्पेक्स जिसे कहते हैं वो अगर ये कैमरा लेकर अपने अंदर आता है तो 6 से 7000 डॉलर की प्राइस रेंज प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए कोई उतना मायने नहीं रखती। हर कोई स्पेसिफिकली जो निकॉन का यूज़र रह चुका है वो इसे ख़रीदना चाहेगा या ख़रीदने की कोशिश ज़रूर करेगा। अब हम फाइनली बात कर लेते हैं कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब हम देख पाएंगे। ये तो डेवलपमेंट अनाउंसमेंट थी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट से कंफ्यूज मत करना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट होनी बाकी है। और जिस तरह की इन्फॉर्मेशन इनिशियली आ रही है हमने अपने साइट में भी पब्लिश करा है, आप देख लो। नवंबर 2021 अगर हर एक चीज़ शेड्यूल पर चलती है निकॉन के अंदर तो नवंबर 2021 तक एज पर द रूमर्स इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। और ये कैमरा की जो शिपिंग है वो जनवरी और फरवरी से स्टार्ट हो जाएगी 2022 की। हर एक चीज़ शेड्यूल पर चली तो इंडिया में कब तक अवेलेबल हो जाएगा? मार्च या अप्रैल 2022 तक ये कैमरा, अगर इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है यूएसए में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो ये अवेलेबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है तो भैया फिर वही सप्लाई लाइन की इश्यूज़ रहती है। जब सप्लाई लाइन की इश्यूज़ उतनी नहीं रहती, डिमांड थोड़ी सी लेस होती है, इंडिया में अपेयर हो जाएगा। सो मोर और लेस बहुत जल्द नहीं आने वाला। नियर अबाउट इसको फिजिकली आप स्टोर्स में 2022 में देखोगे। हाँ, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नवंबर में हो सकती है। तो ये थी आपकी Z9 कैमरा की अपडेट। आई होप यू लाइक इट। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या और कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछो।
और मैं ज़रूर आपके सवालों के आंसर देने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए हो अभी तक वीडियो से जुड़े हुए हो, सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ और न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।